आपस में मिल रही होगी। यानी अगर किसी की इमेज बनेगी ना, तो उस इमेज को बनने के लिए ये जो दो रे है, दो अलग अलग डायग्राम हैं, उनको कट करके जोड़ेंगे तब कहीं जाके बनेगा। तो ये वहाँ ज़रूरी है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि भाई आप लोगों की जो जनरल साइंस की क्लास रहेगी ना, वो हर फ्राइडे और सैटरडे को रहेगी। ठीक है, हर फ्राइडे सैटरडे को। अभी हमारा है ना फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है। ठीक है, फिजिक्स का लाइट वाला चैप्टर चल रहा है। उसके बाद फिजिक्स एंड होने के बाद केमिस्ट्री या फिर बायो में से एक, फिर उसके बाद क्या है, हम केमिस्ट्री और बायो, इधर बायो हो जाएगी, इधर केमिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद दोबारा फिजिक्स। यानी थोड़े टाइम बाद सेम यही चैप्टर रिपीटेशन पे आ रहा होगा। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा कि भी एक बार समझने की कोशिश करना, बाकी मैं थोड़ा बहुत बैकअप लेके चलूँगा। ठीक है, कि भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हमने स्टार्ट कहाँ से करा था कि चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट क्या है? एक विजिबल भी है और एक इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथवे में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? वेरी गुड। जब भी एक लाइट है, मान लो यहाँ टॉर्च रखी मैंने और टकराने के बाद कहाँ चलेगी? इस डायरेक्शन में चलेगी। लाइट ने क्या करा? बाउंस बैक। रिफ्लेक्शन में क्या है? लाइट जो है, मान लो एक ग्लास है, ठीक है, यहाँ मैंने अगर टॉर्च रखी, यहाँ से सीधा थोड़ी सी बेंडिंग होके आगे। ठीक है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल हुई। ठीक है, ये हमने किया था। उसके अलावा हमने क्या किया था? कुछ 4 बेसिक डायग्राम किए थे, जिसमें से क्या किया था? अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं, एक में ही चारों अगर बना दूं, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या है? पैरेलल चल रही है, तो टकराने के बाद, या मान लेते हैं यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो टकराने के बाद हमेशा कहाँ से होके गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर कोई भी रे मान लो फोकस से गुजर रही है, तो टकराने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड क्या कहता है? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारी, सेम उसी डायरेक्शन में वापस, है ना। फोर्थ क्या कहता है कि भाई जब मैंने पोल पे यानी ध्रुव पे मारी, तब टकराने के बाद क्या बनाएगा? एंगल आई एंगल आर। इसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ तक इतने पोर्शन में कोई डाउट? जो लास्ट आए थे कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ें। ठीक है, अभी है ना, हमें ना कनकेव के टोटल 6 डायग्राम है। ठीक है, कितने डायग्राम है वो करें? ठीक है, सबसे पहले करना क्या है? हमें एक कनकेव का डायग्राम बना लेना है ना। एक कनकेव का डायग्राम बना ले। क्या यही कनकेव मिरर था? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये इतने पॉइंट थे। हमें इस कॉन्सेप्ट में 3 मेन चीज़ों पे फोकस करना है। पहला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है। दूसरा, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट उस पोजीशन पे है, तब इमेज कहाँ बन रही है। ठीक है, थर्ड क्या है? नेचर। नेचर का मतलब क्या है? कि भाई वर्चुअल है, इरेक्ट है, और दूसरा रियल है या इन्वर्टेड है। ठीक है, यही था। ठीक है, या फिर उसका साइज, कि भाई साइज डिमिनिश्ड है, एनलार्ज है, मीडियम है, सेम है, कैसा साइज है, पॉइंट साइज है, कैसा। ठीक है, तो मैं ये 3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्या क्या 3 क्वेश्चन बनते हैं? कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, यही क्वेश्चन है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, पहला। दूसरा,
पोजीशन किसकी, इमेज की, इमेज की पोजीशन कहाँ बन रही है वो देखना पड़ेगा। तीसरा साइज एंड नेचर, साइज एंड नेचर, ठीक है। तो करें फर्स्ट डायग्राम स्टार्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई एक तो ये सी है और एक सी से परे यानी बियॉन्ड सी, और ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट जो है कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ मान लेते हैं, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों ही रे क्या करनी है, पैरेलल गुजार देनी है। पैरेलल किसके, ये जो पोल है, पोल से क्या चल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब इमेजिनरी लाइन है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से, फोकस से, ठीक है। दूसरा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से, फोकस पर से। तो दोनों की दोनों रे टकराने के बाद हमें कहाँ मिल रही है, फोकस पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत, दूर, दूर कहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये गोलू मोलू मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे दूर कहीं है, आया समझ में। तो इमेज की पोजीशन कहाँ है, फोकस पे बनी है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट एफ, यानी कि फोकस पे, कोई दिक्कत। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैंने क्या कहा था कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही अगर कोई इमेज बन रही है तो वो कैसी होती है, रियल है, ठीक है, रियल है। और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड। वर्चुअल के साथ हमेशा आता है इरेक्ट है। रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी, यानी इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, उल्टी। अगर मान लो हेड यहाँ है ना ऊपर की तरफ, तो जो इमेज बनी है ना पॉइंट साइज की बिल्कुल ही, तो हेड ऐसे नीचे की तरफ होएगा। घर जाके चम्मच को देखा था आप लोगों ने, देखा था क्या, नहीं देखा, सर खाया वो पिया याद नहीं रहता, आप चम्मच की बात कर रहे हो। देखो जब भी मैं बताता हूँ, रियल एंड वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, ठीक है, यानी वो आपको बैक ऑफ द मिरर मिलेगी मोस्टली केसेस में, ठीक है। रियल जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी तरफ मिलेगी। दूसरा वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि उसमें हमें इमेज जो बन रही है ना वो सीधी, जैसे आप मिरर में, घर में मिरर में देखते हो अपना चेहरा, तो ऐसे ही सेम दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा तो नहीं हाथ पैर नीचे ऊपर ऐसे। तो वो जब भी सीधा, अगर स्ट्रेट हेड अगर ऊपर है यहाँ और यहाँ भी ऊपर है, तब हमेशा ही क्या आएगा हमारा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। किसका, अभी करवाऊंगा इसके बाद, ठीक है। कनकेव, कन्वेक्स, ये सारे एग्जांपल करवाऊंगा, इनके यूजेस करवाऊंगा। प्लेन मिरर हमने लास्ट डिस्कस किया था। देखो मैं बताऊँ, रियल लाइफ में भी ऐसी ही सेम, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ इमेज बन रही है ना, कि भाई आगे की तरफ बनती हुई दिख रही है, उभरी हुई सी दिख रही है, तो वो इस केस में आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट, पहले पॉइंट में कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन रह गया हमारा साइज, कि साइज जो है यहाँ हमने कितना, मान लेते हैं खूब बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो जो मेरा इमेज का जो साइज बना है ना वो कैसा बना है, हाईली डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, या तो इसकी जगह आप लिख सकते हो पॉइंट साइज्ड। क्या लिख सकते हो? पॉइंट साइज, कि जो इमेज जो बनी है उसका साइज कैसा है, बिल्कुल पॉइंट यानी बिंदु के जितना। तो पहले इमेज में, पहले प्रॉपर्टी में, पहले केस में कोई दिक्कत। क्या किया मैंने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे। तो जो मुझे इमेज मिली वो कहाँ मिली, फोकस पर से। इस डायग्राम को, ठीक है, मैं एक बार यहाँ कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, एक सिंपल सा, ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये इन्फिनिटी मान लिया मैंने, ठीक है, इन्फिनिटी को क्या मान लिया मैंने, ए। क्या मान लिया, ए। तो मेरी जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो हुई वो कहाँ, इमेज कहाँ बनी, इन्फिनिटी पे, सॉरी फोकस पे। तो फोकस को मैंने क्या मान लिया, एक। पहला यही था, ठीक है, कोई दिक्कत। दूसरा डायग्राम करें। पहला केस क्या था हमारे पास, इन्फिनिटी पे। अब ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी इस तरफ ले आऊंगा मैं इमेज को। कहाँ ले आऊंगा, थोड़ा सा इस तरफ। ये रब कर दूं ना, ठीक है। मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि मैंने इसका बेसिक डायग्राम जो है वो वहां लिख दिया, ठीक है। अब जो दूसरा डायग्राम है क्या करूँगा, सेम वही बेसिक चीज़ लिखूँगा पहले। बेसिक चीज़ में क्या आएगा, ये मेरा पोल आ गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने रख दिया यहाँ कहीं। कहाँ रख दिया, यहाँ कहीं। कोई दिक्कत, एनी डाउट? फर्स्ट वाले में बेटा इन्फिनिटी पे रखा था, ये देखो इन्फिनिटी इधर है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक। एक ये चीज, जो चीज है इसका नाम है बियॉन्ड सी, हिंदी में कहेंगे सी से परे, बियॉन्ड सी यानी सी से परे, ठीक है। सी से थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहला काम क्या करना है, एक रे, हर एक मोस्ट ऑफ डायग्राम में एक रे क्या करनी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजारनी है। जो बेसिक डायग्राम कितने बताए थे, 4। तो उसमें क्या था कि भाई मैंने एक रे कहाँ से गुजार दी, प्रिंसिपल एक्सिस थे। पैरेलल होएगी तो वो हमेशा कहाँ से होके गुजरेगी, ऐसे जाएगी, यही है। दूसरा क्या करा मैंने, इसके आगे जो प्रेजेंट है, आगे क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैंने क्या करा, वहां से गुजार दी, ठीक है। मतलब इसको ओहो कोई ना, दोबारा बना देते हैं। ये हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा, पहला काम क्या करा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजारने के बाद कहाँ से गया, फोकस पर। दूसरा कहाँ से गुजार दिया मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने पे सेम उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट जो बना वो ऐसे बना कुछ, ठीक है, उल्टा, ठीक है। अब देखो आप नोट करो, जब मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी, इन्फिनिटी पे रखा, तब मेरी इमेज कहाँ बनी, फोकस पर से। दूसरा मैंने केस कहाँ रखा, बी, कहाँ रखा, बियॉन्ड सी, सी से परे।
तो जो मेरी इमेज बनी C एंड F के बीच में बना, मैंने 2 कर दिया इसको, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इधर कि जो मेरी इमेज बनी वो कहाँ बनी, बिटवीन C एंड F। C और F, C का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा नाम क्या है, F का मतलब क्या है, फोकस, ठीक है। मैंने दूसरा डायग्राम भी यही कर दिया, यानी मुझे बाद में किससे कंपेयर करना है, A को 1 से, ठीक है, यही कंपेयर करना है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? हेलो, अच्छा आप कहाँ हो अभी? हेलो, अकेडमी के बाहर था। आप एक काम करो, बेल बजा के ना ऊपर वालों को दे दो, मैं ले लूँ। हाँ करवा दो। मैम एक पार्सल ले लेना एक बार, ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा नेचर क्या रहेगा, सेम रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आप हाईली डिमिनिश्ड को कट करके खाली क्या कर दोगे, डिमिनिश्ड। क्या लिख दोगे, डिमिनिश्ड, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हो, स्मॉल साइज लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, किससे, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। कोई दिक्कत? तो ये मेरा दूसरा डायग्राम था, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो पहला केस क्या था मेरा, इन्फिनिटी, दूसरा केस क्या है, बियॉन्ड सी, तो तीसरा केस क्या होएगा, सी पे, ठीक है, एट सी। करें, थर्ड केस क्या है, एट सी। मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी पे। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट, गोलू मोलू टाइप का, ठीक है। एक पैरेलल जाएगी, तो पहला काम क्या करना है, टकरा के कहाँ से, फोकस पर से। कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब देखो थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दो इस तरफ से, थोड़ा ऐसे कर देना भाई, ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखो मैंने जो पहले जो केस था उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारा, इससे अगला केस क्या आएगा, फोकस से गुजार दें। फोकस से गुजारने पर क्या होएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल टू उसके, ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सी पे ही बनेगी। जो इमेज जो बनेगी ना मेरी, वो एग्जैक्ट सी पे बनेगी। भाई आपके पास स्केल वगैरह होगा तो उससे आप ट्राई कर लो, ठीक है। अगर स्केल नहीं है तो पेन से तो परफेक्ट हो ही गए होगे, है ना, ठीक है। तो चीज़ें कहाँ चेंज करनी है अपने को, यहाँ। ठीक है, तो अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखी मैंने, एट सी। सी का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो मुझे इमेज भी कहाँ मिली, एट सी पे। कहाँ मिली, एट सी पे, ठीक है। अब जो नेचर है, नेचर क्या आएगा, सेम वही, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लेकिन साइज क्या आएगा, सेम, इक्वल, सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वही। इसमें चेंज कर लूँ मैं अब, इसमें सी पे मैंने क्या रखा था, सी, ठीक है। और जो मेरा थर्ड नंबर आया था वो कहाँ आया था, सी पे, ठीक है। देखो कई बार क्या होते हैं, ये वहाँ काम आएगा जहाँ आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होएगा। कहाँ, जहाँ न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होएगा वहाँ ये डायग्राम काम आएगा। और ये कहाँ काम आएगा, जहाँ डायरेक्ट पूछा होएगा कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी है, तो
इसका साइज कितना होएगा इमेज का, सेम होएगा या बड़ा होएगा, स्मॉलर होएगा या क्या होएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। और अगर न्यूमेरिकल है तो उसको टैकल करने के लिए ऐसा है, क्योंकि ये बनाना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, क्योंकि आगे लेंस के आएंगे तब वहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर यहाँ सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने यहाँ नहीं सीखा इसको तो आगे लेंस में भी यही सेम डायग्राम है मोस्टली, ठीक है। तो हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ की तरफ आगे बढ़े। थर्ड में कोई दिक्कत कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब क्या है, ये इस तरफ ये मैं ऐसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ भाई? हाँ, वेरी गुड। ये क्या है? पोल है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँगा? बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ आएगी? ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में। तो मैंने जब इन दोनों के बीच में रखा तब एक काम क्या करना है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, टकराने के बाद हमेशा फोकस पर से। सेम ये बेसिक डायग्राम हेल्प कर रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा काम क्या करवाना है? फोकस से ही, क्योंकि अगला क्या है हमारे पास? फोकस है, तो क्या करेंगे? पैरेलल चले जाएंगे। ये जो इमेज बनी ना, सी से परे ही बनेगी। रुको, इसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। किस में से? सेंटर से कैसे? सी से क्या ना, अभी नहीं। आप वो भी कर सकते हो, लेकिन वो आगे जाके मिलेगा नहीं, वो आगे 5th और 6th केस में आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आप करके देख लो, वो भी वही बनेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, ओवरऑल 2 रे है, मैंने पहले ही बताया था। कोई भी 2 रे है अगर टकरा के मिल रही है तो वहाँ इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, तो हमें वो शो करना है। चाहे आप वहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, सेम ही है, हमारा वाला रिजल्ट सेम आ रहा है, डेट्स इट। कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, तो ये यहाँ से टकराते हुए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ हुई? बिटवीन सी एंड एफ। और जो हमारी इमेज बनी कहाँ बनी? बियॉन्ड सी। कहाँ बनी? बियॉन्ड सी, ठीक है। नेचर हमारा क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा कि भाई साइज क्या रहेगा? साइज क्या होएगा? लार्जर, ठीक है, या फिर लार्ज देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। अब क्या इसमें चेंज कर दूं मैं? इसमें चेंज कर दूं, ठीक है। हमारे पास ए आ गया था, बी आ गया था, सी आ गया था। अब डी कहाँ आएगा? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ डी आएगा, ठीक है। तो हमारी जो इमेज बनी यहाँ कहाँ बनी? 4th पे। इमेज कहाँ बनी हमारी? 4th पे। डी क्या होता है? 4। कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो कई जो डायग्राम है आपके, आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई रोंग नहीं है, ठीक है, समझ में आया? दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अब देखो, पहला केस क्या था? इन्फिनिटी का। दूसरा का क्या था? बियॉन्ड सी। तीसरा केस क्या था? सी। और चौथा केस क्या है? सी एंड एफ। पांचवा केस क्या आएगा? तो पांचवा केस हमारा ये बनेगा एफ पे, तो यानी ये ई पार्ट, ठीक है। ये करें ई पार्ट,
ठीक है। सेम वही बेसिक डायग्राम। पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, पोल फोकस थोड़ा सा इधर कर देते, चलो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, एफ पे, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, एट एफ, ठीक है। पहला काम क्या करना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा क्या केस बनेगा, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने पे क्या करेगा, सेम उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, वापस आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर गुजारने पे, ठीक है। अब नोट करना, क्या आपको ये दोनों रे पैरेलल जाती हुई दिख रही है ना। क्या कभी पैरेलल रे कभी कोई एक ऐसे पॉइंट पे मिलती है, कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जो केस रहेगा ये रहेगा नो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्या है, इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, एट एफ पे, ठीक है। और इमेज की पोजीशन है, आप इन्फिनिटी ही करोगे, क्या करोगे, इन्फिनिटी, या फिर क्या लिख दोगे, नो इमेज इज फॉर्म्ड। दूसरा क्या लिख दोगे, नो इमेज इज फॉर्म्ड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इन्फिनिटी, देखो जो आपकी पहले की जो बुक्स आती थी ना, पहले की जो बुक्स, उनमें लिखा होता था इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। लेकिन जब से ये NEP 2020 आया है उसके बाद कुछ बुक्स में चेंजेस हुए हैं, और उस चेंजेस में के साथ साथ ये चेंजेस के साथ साथ क्या कर दिया, यहाँ जो इन्फिनिटी पे बनने वाली इमेज थी उसमें लिख दिया नो इमेज इज फॉर्म्ड। तो आप दोनों ही लिख लो, इन्फिनिटी और दूसरा क्या लिख दो, नो इमेज इज फॉर्म्ड, कोई इमेज नहीं बनेगी। सही जो अभी आज का है, आज का क्या है, नो इमेज इज फॉर्म्ड, अगर करेक्ट माना जाए तो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिफ्थ डायग्राम। तो मैंने कनकेव के कितने डायग्राम बताए थे, 6। तो इन्फिनिटी पे यहाँ कहीं मैं क्या मान लूँ, 5वां पॉइंट, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें से आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को बिना टाइम गवाए, ठीक है, विद इन ए कुछ टाइम में, ठीक है। कैसे करोगे, ये मैं अभी 6th डायग्राम करवा देता हूँ, उसके बाद करते हैं अपन, ठीक है। इसका साइज इन्फिनिटी पे है तो आप लार्ज भी लिख सकते हो, वैसे तो नो इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। मैंने दोनों ही बता दिए, पहले की NCERT में इन्फिनिटी लिखाता था, उस पर लार्जर लिखाता था, ठीक है, ठीक है, हाँ यही बनेगा। ये कंपैरिजन ही ऑब्जेक्ट से ही हो रहा है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, पोल हो गया, ये हमारा फोकस थोड़ा सा दूर ले लिया मैंने, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, बिटवीन P एंड F, ठीक है, बिटवीन पहला काम क्या करना है, पोल से गुजार देनी है। पहला काम क्या करना है, पोल से गुजार देनी है। पोल से गुजारेंगे तब क्या होएगा, थोड़ा सा इसको सही कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट। पहला काम क्या कर देना, हमें क्या कर देना है, पोल से गुजार देना है। दूसरा काम क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दो, या फिर ये पैरेलल करके फोकस से गुजार दो, दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। या तो आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद कहाँ से, फोकस पर से गुजार दो चाहिए। अब आप नोट करना, थोड़ा सा नोट करना, क्या ये दोनों पैरेलल दिख रही है,
क्या इनका यहाँ से एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर मिलते हुए दिखेगी हमें, है ना। तो अगर मैं यहाँ से अगर मिलाना चाहूँ, ठीक है, तो मेरे को यहाँ कहीं इमेज बनती हुई मिल जाएगी। सिर्फ इकलौता केस है इसका, किसका, कनकेव का, ओनली केस। जो 6 डायग्राम है, बेसिक डायग्राम है, इनमें से इकलौता केस यही है। यही क्या कहता है कि जो इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी हमारी, बिहाइंड द मिरर। ये चीज़ लिख लेना, सबसे इम्पोर्टेंट है। लार्जर तो होएगी लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा। क्या नहीं होएगा, क्या होएगी इमेज हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होएगी। क्या होएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होएगी। और पोजीशन हम चेंज, रुको इसमें चेंज कर देता हूँ। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, बिटवीन P एंड F या F एंड P। F क्या है, फोकस, और P क्या है हमारा, पोल, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्या कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। क्या मैं इस F6 को यहाँ 6 लिख दूँ तो कोई दिक्कत? क्या अब रीकैप करें, अब एक बार रीकैप करें इस सारे का। हमने करा क्या था, कहाँ से, पोल से पास करी, सब सेंटर में से। आप करके देख लो, पहला काम क्या है, फोकस से गुजार के देख लो, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हो सकती है, लेकिन हाँ दिख रही है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना गैप बढ़ता रहेगा इधर, तो वो इमेज ओवरऑल पीछे ही बनते दिखेगी बस, ठीक है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा सा गैप हमें क्लियर क्रिस्टल दिख जाएगा, वो करके देख लो, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गलत नहीं है वो भी, ठीक है। देखो पहला केस क्या था हमारे पास कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर पे। मैंने एक नंबर लिख दिया, चाहे आप A' कर लो इसको अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैंने 1 किया हुआ है, ठीक है। दूसरा कि भाई मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड C, यानी B वाला डायग्राम, B 2 होता है तो 2 कितना कहाँ बनेगा, बिटवीन C एंड F, ठीक है। थर्ड C पे ही था, C पे ही था, और C पे ही बना, ठीक है। तो यानी थर्ड हमारा C पे था, सेम साइज का था, ठीक है। फोर्थ क्या है, बिटवीन C और F के बीच में D पार्ट बना था हमारा, D 4 होता है, तो कहाँ बना था, बियॉन्ड C से परे। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब नोट करना, नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा, एट F। अगर कोई F पे बना है तो यहाँ 5th पोजीशन, यानी आप कह सकते हो इन्फिनिटी भी कह सकते हो, दूसरा क्या कह सकते हो, नो इमेज इज फॉर्म्ड। जो अभी की NCERT वगैरह है, बेसिक है, वो क्या कहती है, नो इमेज इज फॉर्म्ड, लेकिन पहले की क्या था, इन्फिनिटी बताती थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है कि भाई अगर मैंने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, पोल एंड फोकस पे, तो वो जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी, बिहाइंड दी मिरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। क्यों पैरेलल नहीं होगी, यहाँ अगर स्पेस बढ़ रहा है तो यहाँ कहीं पीछे इमेज बनती हुई हमें दिखेगी। यहाँ तक इतने पोर्शन में कोई दिक्कत, सही समझ में आया? 6 डायग्राम। अब नेक्स्ट हेडिंग बना लो, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। ये रब कर दूँ ना, हटा दूँ इसको, नई स्लाइड ले लेते हैं।
कनकेव मिरर जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है ना, कर्व्ड कैसा है वो, इनवर्ड, ठीक है। आपने मोस्ट ऑफ इमेज देखी थी, ठीक है। तो ज़्यादातर जो 5 केस हमें मिले वो किसके मिले, रियल एंड इन्वर्टेड के। और एक केस, इस जो केस है ना, छठा केस, इसका आरआरबी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था मैं बता देता हूँ। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस देन इमेज इज फॉर्म। उसमें एक ऑप्शन था बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने सोचा बोलो बिहाइंड द मिरर तो शायद ही और किसी पे टिक मारे, तो ये मिस्टेक मत करना। तभी मैंने ये छोटा डायग्राम इसलिए बनाया था, ये आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, इनको ईजिली टैकल कर सकता है, ठीक है। आपको डायग्राम बना के देखने की जरूरत नहीं है कहाँ बनेगा। सिर्फ एक छठा पोजीशन था तो बैकवर्ड था, और ज़्यादातर क्वेश्चन भी उसी से ही आते हैं कि भाई जो नेचर है, नेचर कैसा है उसका, ठीक है, वो भी इन्हीं पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। सबसे पहला आता है कनकेव मिरर के यूजेस। पहला, इट इज यूज्ड इन एज ए शेविंग मिरर, ठीक है। दूसरा, डेंटिस्ट यूज करते हैं। तीसरा, आपका जो हेडलाइट है, देखो हेडलाइट है व्हीकल की दैट यूज कनकेव मिरर, ठीक है। हेडलाइट क्या करता है, जो जो आपकी लाइट है उसको क्या करता है, डाइवर्ज, फैला देता है, ठीक है। टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में कौन सा मिरर है, कनकेव, ठीक है। तो वो क्या करता है, लाइट को और डायरेक्शन में फैलाने के काम आता है। कन्वेक्स हम कल करें, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो उसमें बताऊंगा मैं कि कन्वेक्स के क्या क्या यूजेज है, ठीक है। तो सिर्फ हेडलाइट में मैंने अभी रियर व्यू नहीं लिखा, ठीक है। रियर व्यू मतलब बैक देखने के लिए, है ना, ठीक है। तो वो कन्वेक्स मिरर होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हेडलाइट में, टॉर्च में, एक और क्वेश्चन जो रिपीटेडली आ रहा है दैट इज सोलर कुकर। हाँ, सोलर कुकर में या सोलर फर्नेस लिखा होता है, दोनों में क्या कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव। ज़्यादा लाइट उस पर पड़ सके ताकि वो क्या कर सके, अपना फंक्शन कर सके। सोलर कुकर क्या आता है, देखो ये चपाती नहीं बना सकता, मतलब रोटी नहीं बना सकता, ये सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी जो कुकर वाली जो होता है ना काम, वो बस धूप में रख दो अपने आप कर देगा। चावल बनाना, चावल बनाते हो कुकर में, ठीक है, या कुकर में कोई और चीज़ बनाई, खिचड़ी बनाई, ठीक है, तो वो सारा काम ये सोलर कुकर कर सकता है। डाइवर्ज करेगा भाई, डाइवर्ज, हाँ, डाइवर्ज करके जो लाइट है ना, देखो ये अगर सनलाइट है, ठीक है, ये मान लेते हैं सोलर कुकर, ठीक है। तो इस पे क्या होएगा, मिरर लगा देंगे इधर, ताकि इसके हर एक हिस्से में इसकी लाइट पड़े। यहाँ से लाइट आई तो इसके हर एक हिस्से में लाइट पड़े, ऐसे ऐसे, ताकि अपना काम फंक्शन आराम से कर पाए। कोई दिक्कत, एनी डाउट? क्या आपको कनकेव मिरर में किसी भी प्रकार की या जो करवाया यहाँ तक कोई डाउट आया? ठीक है, मैं जब आपको पीडीएफ से क्वेश्चन करवा रहा हूँ तब याद रखना आपके क्वेश्चन डायरेक्ट होने चाहिए। एक बार के लिए ज़रूर रिवीजन करो, ठीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है भाई, चम्मच को देखना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो रगड़ के चम्मच को देखो, रगड़ के मतलब धो के, ख़राब चम्मच का देखोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है, फेस भी नहीं दिखेगा, ठीक है। यहाँ तक इस पोर्शन में कोई दिक्कत, सही समझ में आया? ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, मतलब फ्राइडे को, ठीक है, एक नए टॉपिक यानी कन्वेक्स लेंस के साथ, कन्वेक्स मिरर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स लेंस, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ये सारे हम टॉपिक बाद में करेंगे, कार्टेशियन प्लेन से लेके सब कुछ, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। डन, थैंक यू फॉर टुडे।